जो सेकेंड मोनोसेक्राइड यूनिट है उसका कार्बोनिल कार्बन इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इनफैक्ट some other carbon atom जैसे कि कार्बन नंबर 4 is involved in the glycosidic bond formation. That's why the direction of the arrow is one side, it is unidirectional, means at कार्बन नंबर 1, क्योंकि 1 है तो ये कार्बोनिल कार्बन है, और डाइसेक्राइड बन गया तो डेफिनेटली एसिटल इज हियर एट दिस ग्रुप, एसिटल ग्रुप, एंड फोर्थ कार्बन इज हैविंग नाइदर एसिटल नॉर हेमी एसिटल, यहाँ कुछ नहीं है, जबकि सेकेंड मोनोसेक्राइड यूनिट पर एक हेमी एसिटल ग्रुप इज फ्री. सो इसलिए 1-4 है. और सुक्रोज में जो है क्या हो रहा है, इस दोनों में आप अंतर देखिए. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में फर्स्ट मोनोसेक्राइड और सेकेंड मोनोसेक्राइड का दोनों का कार्बोनिल कार्बन इज इन्वॉल्व्ड. ठीक है, कार्बोनिल कार्बन का मतलब वो कार्बन जिसके जो फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है उसी को कार्बोनिल कार्बन कहते हैं. फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है, एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज के केस में कीटोन. ठीक, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का CHO वो C कार्बोनिल कार्बन है, एंड दैट इज कार्बन नंबर 1, वो यहां पर है ग्लूकोज में. और फ्रुक्टोज में कार्बोनिल कार्बन जो कि कीटोन ग्रुप में है कार्बन CO, वो C कार्बन, और दैट कार्बन इज कार्बन नंबर 2, क्योंकि CO के एक साइड जो है अगेन कार्बन इज देयर CH2OH. So both carbonyl carbon are involved in the formation of the glycosidic bond, both sides. So both sides carbonyl carbon is involved. So both side acetal group is there. Here acetal formation has happened, and here also acetal formation has also happened. That's why the arrow is both side. That means the both double-sided arrow means both side the acetal formation is there, and both these carbon atoms are carbonyl carbon. इसीलिए आप इसको या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो उल्टा, ग्लूकोज अल्फा 1 डबल एरो 2B फ्रुक्टोज भी लिख सकते हो, और या इसको फ्रुक्टोज 2B डबल एरो 1 अल्फा ग्लूकोज भी लिख सकते हैं. लेकिन लैक्टोज को जब भी लिखेंगे तो गैलेक्टोज बीटा 1 एरोहेड 4 ग्लूकोज ही लिखेंगे, क्योंकि नियम है नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है, सॉरी रिड्यूसिंग एंड जो है वो राइट हैंड साइड में आएगा. तो ये रिड्यूसिंग एंड राइट हैंड, इसमें तो कोई रिड्यूसिंग एंड है ही नहीं सुक्रोज में, तो इसको हम दोनों तरीका से लिख सकते हैं. ठीक है, फ्रुक्टोज को भी पहले लिख लो, फर्स्ट मोनोसेक्राइड बना लो यूनिट, या ग्लूकोज को फर्स्ट मोनोसेक्राइड यूनिट बना के आप लिख सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा ओलिगोसेक्राइड जिसमें 2 से ज्यादा हो monosaccharide units, then how will you write? Because see, suppose if I give you a oligosaccharide like glucose, sorry glucose का C होता है, glucose, galactose and फिर ग्लूकोज है, तो ये हो गया ओलिगोसेक्राइड जिसमें 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं. तो इसको आप नाम कैसे लिखोगे, सीक्वेंस स्पेसिफिक है. अगर मान लो तीनों अलग अलग रहता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, सपोज मैनोज है, तो आप इसको सीक्वेंस स्पेसिफिक है. आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज, बिकॉज फर्स्ट वन इज ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एंड सीक्वेंस है. तो फर्स्ट मोनोसेक्राइड इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज. इट विल बी रिटन लाइक दिस, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज नहीं लिख सकते. तो इसी तरह सीक्वेंस स्पेसिफिक है तो सीक्वेंस स्पेसिफिक लिखा जाएगा ओलिगोसेक्राइड का नाम. लेकिन जब डाइसेक्राइड है तो डाइसेक्राइड में जब रिड्यूसिंग एंड है तो एक ही तरह से लिखा जाएगा. अगर रिड्यूसिंग एंड नहीं है डाइसेक्राइड में, देन यू कैन राइट इट लाइक बोथ वेज. चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, बात एक ही है.
समझ में आया कंसेप्ट? यस सर। Okay. So we have discussed sucrose. तो सुक्रोज को दोनों तरीके से लिख सकते हैं. And the sucrose is a major intermediate product of photosynthesis. And in many plants, it is principal form in which sugar is transported from the leaves to other parts of the plant body. Okay. So one another interesting example of the disaccharide is trehalose. Trehalose is again a non-reducing sugar. इसको भी दोनों तरीका से लिख सकते हो, दोनों तरफ एरो है. तो चूंकि दोनों ग्लूकोज ही है, तो चाहे आप ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज है, तो आप उल्टा पुल्टा भी लिखोगे तो सेम ही दिखेगा. ओके. सो ग्लूकोज अल्फा 1 डबल एरो 1 अल्फा ग्लूकोज. ग्लूकोज अल्फा 1 डबल हेड एरो 1 अल्फा ग्लूकोज. तो ये भी लिखने में, नाम लिखने में आप ध्यान रखोगे, समझने में. अल्फा जो हो गया बाहर की साइड हो गया, और 1 जो है वो इनर साइड में. ठीक है. अल्फा बीटा बाहर साइड में लिखो. सो फिगर 7-11 ये इस तरह से डाइसैकराइड ऑफ डी ग्लूकोज. ओके. दैट लाइक सुक्रोज is a non-reducing sugar, is a major constituent of the circulating fluid, hemolymph of the insect. ठीक है. ये इंसेक्ट के ब्लड, इंसेक्ट में ब्लड तो होता नहीं, हीमोलिम्फ बोलते हैं उसको, उसमें ये सर्कुलेट करता है. दिस इज प्रेजेंट trehalose and it provides as energy storage compound in insects. Okay, trehalose का काम है. So trehalose is also a disaccharide, non-reducing disaccharide. तो देखिए ब्यूटीफुली कितना animals living system में, in the plant living system, they synthesize a special type of non-reducing sugar disaccharide called as sucrose. But in animal system, in such as insect, they synthesize trehalose, non-reducing sugar. Okay, because this non-reducing sugar is for their energy storage purpose. Because this non-reducing sugar is stable, more stable than the reducing sugar. Lactose disaccharide जो है gives milk its sweetness, and sucrose of course is table salt. Trehalose is also used commercially as a sweetener. स्वीटनर की तरह भी इसको यूज किया जाता है commercially. Box 7.2 explains how human detect sweetness and how artificial sweeteners such as aspartame act. Box 7.2 डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. बॉक्स 7.2 देख लीजिए फिर से, पहले ही डिस्कस कर लिए थे, जिसमें मैंने स्वीटनेस रिसेप्टर जो था T1R2 T1R3 बॉक्स 7.2. ठीक है. कैसे these are G protein coupled receptors, and if the artificial sweeteners or the natural sweeteners or any sweetener which is the peptide form, if it binds with these receptors, then the conformational change in the receptor leads to the activation of GTP coupled protein, and which initiates the signal further, and that gives you the taste. So today we have discussed the monosaccharide and disaccharide portion. So this is over now. If you have any question, you are welcome, most welcome to ask. Then in the next class we will start with. सर ऐसे स्वीटनर्स होते हैं क्या जो बोलिए बोलिए बोलो. सर ऐसे स्वीटनर्स होते हैं क्या जो नेचुरल भी हो और आर्टिफिशियली भी बनाया जाता हो? जो
नेचुरल होगा उसको आर्टिफिशियली क्यों बनाओगे? और जो नेचुरली बनता है वो आर्टिफिशियल सिस्टम में इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस, बिकॉज glucose can only be produced via result of the photosynthesis process. You cannot take carbon and water and combine it under certain condition and you will get glucose. You cannot produce glucose in the laboratory. You can only obtain glucose from the plant. Okay, that is why you synthesize some artificial sweeteners like aspartame, etc. But these artificial sweeteners are not found in plants. They are not naturally occurring. Do you know any artificial sweetener and natural sweetener which is artificial and natural at the same time? I don't know any. No, sir. If you know, please enlighten me. ठीक है, और सवाल है किसी का? नो सर। सर सुक्रोज को टेबल शुगर क्यों बोलते हैं? टेबल शुगर इसलिए बोलते हैं कि आपको टेबल वर्ड देखो, साइकोलॉजी है, टेबल वर्ड आगे लगा देने से समझ जाइए कि कॉमन जुट जाता है उसके नाम में। जैसे टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट इज व्हाट इज टेबल सॉल्ट? NaCl। तो कॉमन सॉल्ट इज द टेबल सॉल्ट। ठीक उसी तरह टेबल शुगर, आपके टेबल पर जो रेडली अवेलेबल शुगर का जो फॉर्म है वो कौन सा शुगर आप यूज करते हो? सुक्रोज यूज करते हो। चाय में को मीठा करने के लिए आप क्या यूज करते हो? सुक्रोज यूज करते हो। मिठाई बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो? सुक्रोज ही यूज करते हो। ऐसा तो नहीं कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज या लैक्टोज या माल्टोज यूज करते हो आप, या फ्रुक्टोज यूज करते हो, ऐसा नहीं करते हो। आप सुक्रोज ही यूज करते हो। सो इट इज ए कॉमन फॉर्म ऑफ द sugar that you use daily. So that is why it is called as table sugar. Sugar is called as, sucrose is called as table sugar. आपके टेबल पर रखा हुआ है, रेडली अवेलेबल है। ठीक, गॉट द पॉइंट? यस सर। और सर सेलुलोज रिड्यूसिंग शुगर होगा ना? सेलुलोज जो है रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा? सेलुलोज का फिर देखना पड़ेगा कि एसिटल हेमी एसिटल बाय एसिटल रेशियो क्या है। सेलुलोज मेरे ख्याल से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, because this is a polysaccharide and the hemiacetal, one second check कर लो, hemiacetal group availability like starch, starch में भी hemiacetal group available नहीं है, सिर्फ एक ही है लास्ट में, cellulose is non reducing sugar। Okay, so this, what type of sugar is cellulose? Beta D glucose. Cellulose is non-reducing sugar. Okay. ठीक, और कोई सवाल? ठीक है, अटेंडेंस ले लें। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, फिर अटेंडेंस लेके क्लास ओवर करेंगे, फिर पॉलीसेक्राइड का क्लास लेंगे बाद में। कोई सवाल नहीं है? ओके सर। नो सर। नो सर। No, sir. क्यों इतना उदास क्यों हो आप लोग? भारी लग रहा है क्या? सर नेक्स्ट क्लास सर 10 बजे नो होगा सर। No. क्या बोले राहुल? सर नेक्स्ट क्लास सर 10 बजे होगा ना सर? बजे होगा? हाँ, मैं करूंगा रिपोर्ट, मैं बताऊंगा। हो सकता है आज मैं शाम को डायरेक्ट क्लास लूं, दोपहर में ना ले पाऊं। ओके सर। यूनिवर्सिटी का कुछ ओके सर। काम है, जाना है। एनीवे, चलिए अटेंडेंस दे दीजिए। सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 3 बोले, UG 3, निशा इज प्रेजेंट। Present, sir. ओके, नेहा सुल्ताना है? प्रेजेंट सर।
नेहा सुल्ताना प्रेजेंट। आरती जी हैं? प्रेजेंट ठीक है, आप लोग हैं। क्लास बोल्ड होने का मतलब है क्लास में शुरू से अंत तक आप लोग रहे। चलिए Yes, sir. सेमेस्टर 2 कर लेता हूँ। 1 सेकंड। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना पड़ेगा ना।